दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली से हम लोग डेली 300 किलोमीटर हिसार आए हैं और यहाँ पे चूंकि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई, जिसके ऊपर आरोप है कि हाँ, पाकिस्तान के लिए जो जासूसी करती थी, ये उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और तमाम सबूतों से ये साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। आज हम उनके पिताजी हरीश मल्होत्रा जी के पास आए। हरीश जी, आप ये बताइए, आपकी बेटी की गिरफ्तारी हुई है और ख़ास तौर से उसके ऊपर पाकिस्तानी जासूसी का बाकायदे प्रूफ सहित प्रूफ हुआ है। 2 बार वो पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान जाने पे उसने आपको कभी नहीं बताया? नहीं, मेरे को नहीं बताया जी। मेरे को दिल्ली का नाम लेकर जाया करती और जब भी गई है कह रही है मैं दिल्ली में जा रही हूँ, 2 दिन लगेंगे या 4 दिन लगेंगे, चाहे 5 दिन लगेंगे। कई बार तो यूँ करता सवेरे जाया करती तो सवेरे आ जाया करती। मगर ये बताइए, अगर सुबह जाती सुबह शाम, वो कई जगह गई, दूसरे देशों में गई, पाकिस्तान गई, चीन गई, इंडोनेशिया गई, जावा सुमात्रा गई, चाइना गई, तमाम कंट्रियों में गई, बांग्लादेश में गई, नेपाल में गई, तो ये सब आपको कभी नहीं बताया? ना, इस चीज़ का मेरे को नहीं बताया जी। अरब अमीरात भी गई। मेरे को नहीं बताया जी इस चीज़ का। ये बताइए, तमाम जगह वो जाती थी, जैसे वृंदावन भी गई और जगन्नाथ मंदिर गई, तो यहाँ सब आपको नहीं लेकर के गई? ना, मैं ऐसी जगह पे जाता भी नहीं था, ना मेरे को शौक। मैं मंदिर में नहीं जाता जी, पहले बता दी। मैं मंदिर में नहीं जाता जी। अच्छा, मंदिर में नहीं जाते। ना, तो पूजा वैसे किसकी करते हैं आप? हम किसी की नहीं करते पूजा पाठ। किसी की नहीं। करते जी। मतलब आप एक प्रकार से पूजा किसी की नहीं करते हैं। भगवान का नाम ले लेते हैं बस। अच्छा, बड़े भाई आपके? बिजली बोर्ड में से रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो बड़े भाई पूजा करते हैं कि नहीं? वो तो पुजारी है। अच्छा, और बेटी आपकी पूजा करती थी? वो भी बाहर जाके कहीं कर ली तो कर ली, यहाँ तो यहाँ नहीं करती? ना। मतलब आप भी पूजा नहीं करते थे और बेटी भी नहीं करती? ना, पर जो आरोप लग रहे हैं, जैसे दानिश से मिली, पाकिस्तान के उसमें गई, कभी क्या दानिश या कोई व्यक्ति यहाँ आया? ना जी, कोई नहीं आया हमारे घर। कभी कोई नहीं आया? ना, तो इतना उसके पास पैसा था, इतनी बढ़िया बढ़िया कारों से चलती थी और जहाज़ का यूज़ करती थी, इन देशों जाती थी, तो आप लोग कभी जान नहीं पाए या आपने कभी पूछा नहीं? ना तो उसने हमारे कभी बताया, ना हमारे पास कोई पैसा आया, ना हमारे पास कोई हाथ में हमारे कोई पैसा आया नहीं है। हमारा तो भाई का पेंशन आया करती, उसमें से गुजारा चला करता। नहीं, मगर आपको ये भी कभी महसूस नहीं हुआ कि इतने अच्छे हाई फाई खर्चे में रहती है, इतने बढ़िया बढ़िया जगह जाती है, तो कुछ आपको भी वो सोचती, जब उसके पास इतना पैसा था, इतना खर्च का था, तो उसने आप भी उससे कह सकते थे कि बेटा हमारे लिए भी कुछ कीजिए? आपकी कोई मदद नहीं, आप उसको कोई मदद नहीं करते थे, ना वो आपसे लेती थी? नहीं जी, हमारी तो अपनी पेंशन से ही गुजारा चल जाता। फालतू पैसों की हमारे को ज़रूरत नहीं है। अपने जो पेंशन आया करती उसमें से गुजारा चल जाया करता, आराम से गुजारा चल जाया करता। दाल रोटी दोनों टाइम तीनों टाइम आराम से खाया करते। फिर भी हमारे कोई मुकते नहीं है पैसे। अच्छा, पहलगाम में जिस समय ये कांड हुआ, उसके बाद उसने एक वीडियो डाला और उस पे ये डाला था कि इसमें सेना की गलती है, भारत सरकार की गलती, मतलब आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कहा, भारत को ही दोष दे दिया। तो आप इसमें क्या कहेंगे? मैं तो इतना नॉलेज तो है नहीं जी, मैं क्या बताऊं कि उनकी गलती है किसकी नहीं, गलती आप है। देख रहे होंगे कि उस लोगों ने, जो आतंकवादी आए थे, किस तरह से उन्होंने नाम पूछा, नाम के बाद मजहब पूछा, उसके बाद गोली मार दी बेवजह। तो आप ये देख रहे होंगे, तो उसमें क्या भारत की गलती थी या भारतीय सेना की, पाकिस्तान की नहीं थी, आतंकवादियों की नहीं थी? थी तो सही, इनकी भी गलती थी जी, पाकिस्तान वालों की भी गलती थी। अब आप ये बात मानते हैं, जिस तरह से विदेशों जा रही थी और आपको नहीं बताया, वो पाकिस्तान चली जाती थी, आपको नहीं बताया, तो आपको अगर नहीं बतला रही तो ये निश्चित तौर पे उसने झूठ बोला है आपसे और हर बात में झूठ बोला है। मेरे को तो कह के जाया करती मैं तो दिल्ली जा रही हूँ जी, 4 दिन में आ जाऊँगी या 5 दिन में आ जाऊँगी बस। और ये नहीं कहा मेरे को कि पाकिस्तान जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ, चाइना जा रही हूँ। तो इसका मतलब उसने एक तो धोखा दिया और झूठ बोल रही थी। निश्चित तौर पे उसके संबंध पाकिस्तान में होंगे, चूँकि आपको बताया नहीं, बाकायदे प्रूफ है, पाकिस्तान का वीडियो आप देखिए, अभी आपको दिखाया भी गया, पाकिस्तान में गई वीडियो, संवेदनशील जगह पे गई, पठानकोट में गई, पहलगाम में गई और भी कई सीमावर्ती क्षेत्र पे गई।
तो आपको से लगातार इतना झूठ बोलना, तो इसका मतलब आप क्या अब महसूस करते हैं कि वो इस षड्यंत्र में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी? मेरे को तो यूँ समझ नहीं आ रही, ये इतनी शरीफ हुए पीछे, इतनी पढ़ी लिखी हुई पीछे, फिर ये ऐसा कदम उठाया क्यों? मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा, ये गलत कदम उठाया तो उठाया क्यों? इसमें कुछ आनी जानी तो है कौन नहीं? पैसा तो कोई घर में आया नहीं हमारे, पैसा आता तो हमारी ये बिल्डिंग न खड़ी हो जाती। ये 20 साल पुराना मकान है, ये अभी तक भी टूटा पड़ा है, इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो रही। इतना पैसा मेरे पास आ जाता तो मैं रिपेयरिंग करा लेता, बाद की टाइलें टूटी पड़ी हैं वो लगवा लेता, एक कमरा ऊपर बनवा लेता। नहीं, मगर आपको सोचना चाहिए, आपकी बेटी कई लाख रुपए के किराए के जहाज़ों में चलती थी, होटलों में रहती थी, बहुत बढ़िया बढ़िया कारों को यूज़ करती थी, जो अपने कपड़े लाखों की पहनती थी, क्या वो ये ठीक नहीं करा सकती थी? आप उससे कह नहीं सकते थे? मेरे को तो जी ना तो उन्होंने कोई मेरे को पंजी दी, ना मैंने कभी मांगे, ना मैंने उसको कहा कभी इसको रिपेयरिंग करवा ले। रिपेयरिंग भी करवानी होगी तो मैं अपने पैसे से थोड़े थोड़े बचा के फिर करवाऊँगा। अब इकट्ठे तो मेरे से हैं नहीं कि मैं सारा एक बार ही इकट्ठा कर दूँ। आप खुद बतला रहे थे कि अगर हमने कभी 500 रुपये उसने मांगे, अगर मांगे तो हमने दे दिए, अगर कभी हमने उससे मांगे तो उसने तुरंत वापस ले लिए। नहीं, सब्जी वास्ते तो अंकल जी सब्जी वास्ते तो मांग लिए, पापा 100 देना, 500 देना, ये रेडी वाला खड़ा है, ले बेटा, और सब्जी वास्ते तो देने पड़ेंगे, सब्जी तो सबने मिलजुल के ही खानी है। तो जो कई लाख रुपए में बाहर जाती थी विदेशों में, वो आपके लिए खर्च नहीं करती थी और विदेशों में जा कर के रहती थी, आपको नहीं बताती थी, बता देती थी दिल्ली जा। तो इसका मतलब उसने धोखा लगातार दिया। तो क्या अब भी आपको इस बात का शक नहीं है कि वो पाकिस्तान की जासूस होगी? हमारे पास तो लाख रुपया भी कौन है, लाख रुपया होता था मकान ही बना लेते। नहीं, आप जिस लड़की ने आपसे लगातार झूठ बोला और लगातार आपको धोखे में रखा, क्या वो पाकिस्तान के लिए जासूसी नहीं करती होगी? मेरे को नहीं पता जी ये जासूसी करती है कि नहीं करती, इस चीज़ का तो मेरे को पता नहीं, ना मेरे को उसने कभी बताया कि मैं जासूसी करती हूँ। अब आपको एहसास होता है, महसूस हो रहा है कि वो होगी? टीवी में दिखा दें, भाई जो पाकिस्तान की फोटोआं दिखाई जा रही वहाँ के अंदर दिखाई, तो अब आपको विश्वास हो रहा है कि इसने जासूसी की? वही चीज़ देख रहा हूँ मैं, तो क्या बात है, मैं सोचता हूँ ये कर रहा क्या। टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो फैक्ट है, विद फोटो दिखाया जा रहा है, फिर वीडियो दिखाया जा रहा है, कोई फर्जी नहीं दिखाया जा रहा। अच्छा, अब ये बताइए कि आप ये खुद बता रहे हैं, हम पड़ोस में नहीं मिल पाए, आप सभासद से नहीं मिल पाए, एमसीओ से नहीं मिल पाए, और वो मरियम नवाज पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की भतीजी और पूर्व प्राइम मिनिस्टर की लड़की से मिल करके और बाकायदे गले मिल करके आई, वहाँ पे पुलिस वालों से मिली। आप यहाँ एक पुलिस वालों से नहीं मिल पाते? मेरे पास तो ये पुलिस वाले आए हैं कि 4-5 दिन हो गए हमारे। ये आपके पास आए, मेन चीज़ वो कैसे मिल ले रही थी नवाज शरीफ से, प्रधानमंत्री की बेटी से? आप यहाँ पे किसी प्रधानमंत्री की बेटी से मिल पाए? तो आपकी बच्ची में ऐसा कौन सा गुण था जो उसको दूसरे दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की बेटी से मिल रही? ये नहीं पता समझ आ रहा है मेरे को, मिली है कि नहीं मिली पता नहीं चल रहा, इसका गलती करी है। नहीं, मिली है कि नहीं मिली, आप टीवी में देखिए, सब आपको फोटो है उसकी, मिली है। ये कब आपका, आप इसमें कब असलियत जान पाएंगे? मिली है, बाकायदे फ़ोटो वीडियो वो खुद स्वीकार कर रही, उसने अपनी फ़ोटो डाली है, आपकी ही बेटी है वो। अच्छा। आपकी बेटी ने डाली है, ये कोई टीवी नहीं, टीवी तब दिखला रही है, आपकी ही बेटी ने वो फ़ोटोआँ खींची है और डाली। ये तो मेरे को बताने, और इंटरव्यू भी लिया है। अच्छा। इंटरव्यू भी लिया। अच्छा, इंटरव्यू में क्या कहा? इंटरव्यू में उसने बाकायदे फ़ोटो ली, बाकायदे लिया, पाकिस्तान की बड़ाई की। उसने यही नहीं, ये भी कहा पहलगाम में सेना की गलती है, भारत सरकार की गलती है, मोदी सरकार की गलती है, पाकिस्तान की गलती उसने नहीं कहा, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादियों को नहीं कहा। जो लड़की आपकी खुलेआम पाकिस्तानियों का समर्थन कर रही है, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं? गलती तो है भाई, तो उसकी सारी। तो इस बात को आप जब ये सब देख रहे हैं तब भी आप मानने को तैयार नहीं कि हमारी लड़की जासूसी कर? बताया वनी जी, आप सच है कि गलत है, पूरा प्रूफ तो नहीं आया अभी। पूरा प्रूफ आ गया, बाकायदे आपकी लड़की ने ही, जो लड़की ने फ़ोटो खींची, जो वीडियो डाले हैं वो हैं, जो बांग्लादेश गई है, इंडोनेशिया गई है, चीन गई है, नेपाल गई है, तमाम कंट्रियों में गई है।
अरब अमीरात गई है, आप खुद समझ लीजिए अरब जाना इतना आसान है यूएई। नहीं, मेरे को नहीं पता जी इस चीज़ का, गई है कि नहीं गई है। ये बताइए बीए उसने कहाँ से किया था और यही शायद पता चलती इंग्लिश मीडियम थी शुरू से, ये सब पता। हिंदी मीडियम था, हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया? कॉलेज कॉलेज है तो वो इंग्लिश होगा, मेरे ख्याल से हिंदी भी होगा, इंग्लिश। हाई स्कूल इंटर कहाँ से किया था? 10वीं कहाँ हाई स्कूल? अच्छा विवेक इसी गली में। हाँ जी। अच्छा वो हिंदी हिंदी मीडियम है? हिंदी भी होगी उसमें मेरे ख्याल इंग्लिश। अच्छा हिंदी में, अच्छा अच्छा थोड़ी बहुत इंग्लिश। अच्छा ये बताइए कि इसकी कौन डिवीजन थी हाई स्कूल इंटर? कैसे आप बता। हाई स्कूल कौन डिवीजन, फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी या थर्ड क्लास थी? सही, इसके नंबर सही आया करते जी, नंबर कम ही नहीं आया करते। मतलब फर्स्ट क्लास नहीं थी, फर्स्ट या सेकंड, मतलब सेकंड या थर्ड थी? नहीं, फर्स्ट नहीं आया करते, सेकंड में आ जाया करते। इंटरमीडिएट भी सेकंड थी? नहीं, हाँ बीए भी सेकंड, फर्स्ट या मतलब थर्ड या सेकंड थी? फर्स्ट तो नहीं थी, सेकंड में थी भी जी। तो इतना इतना कैसे विदेशों में जा कर के जाना? कभी आपने सोचा इस मोहल्ले में और कोई लड़की इतना विदेशों में होया या हिसार में किसी बच्चे को मिला? नहीं, मैं तो यहाँ से बाहर तक भी नहीं जाता, तो मैं किससे मिलूँगा। तो वो बच्ची पाकिस्तान वहाँ तक होया, अब अभी तक आप नहीं सोच पाए कि कैसे जा रही थी? ऐसी क्या खूबी थी? क्या कोई बाइकिंग होगी तभी, कोई विदेशी बाइकिंग होगी तभी इतने देशों में होया? क्या आपने कभी सोचा आप सामने देख करके? क्या अभी भी एहसास नहीं कर पा रहे हैं? एहसास तो है जी, गलती तो मानता हूँ मैं, इसकी गलती तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था कि फलाने फलाने गलत बोल रहे। किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है कि वो गलत है, किसी को नहीं कहना चाहिए था ये बात। मगर भारत के खिलाफ काम करना, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश पे आप रह रहे हैं, ये बताइए यदि इनको कोई मान लीजिए नियमानुसार सज़ा दी जाएगी ये देशद्रोह की, तो आपको क्या कहना है? कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए या माफ़ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए? वो तो जी जो देंगे देंगे, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। मैं कह दूंगा छोड़ दो ना छोड़ो, वो तो जो उनका काम है, वो जो करेंगे वो ही करेंगे। कौन करेगा मतलब सज़ा? जो जिन मतलब जैसे पुलिस या कोई उसके साथ नहीं, जो सजा देगा भाई, इसको फांसी देनी है, जो कुछ करना है, तो मैं तो नहीं कर सकता। उन जिन्होंने देनी है, चाहे कोर्ट वाले जज ने देनी है कि किसने मतलब देनी आपका यही कहना है ये तो जुडिशियरी जज जज फैसला करना है। जज करना है, इसमें पुलिस कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं, जज जो फैसला पड़ेगा जज करेगा। जज फैसला करेगा, अब ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। बिल्कुल नहीं, सरकार के हाथ में पर जो है जज के हाथ में। हाँ जी, जज के हाथ में फैसला, किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा वैसे बेटी के लिए आप उसकी पैरवी करेंगे, उसके लिए केस लड़ेंगे? केस वास्ते तो इतने पैसे तो है नहीं, कोई सरकारी वकील मिल गया तो जी देखा जाएगा। अच्छा मतलब ये कोई वकील अगर आपकी हेल्प करेगा तो आप जरूर लड़ेंगे? अगर कोई हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं जो मैं वकीलों को दे दूँ। अच्छा कोई वकील आया आपसे कहने मेरे की? पास तो कोई वकील नहीं आया। वैसे मीडिया वाले बता रहे थे कि तुम्हारे को सरकारी वकील मिल जाएगा, कोई चिंता को नहीं, एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कि सरकारी वकील आ जाएगा, वो कर देगा। प्राइवेट करोगे तो वो तो पैसे आपसे बहुत झाड़ेगा। मैं कहा पैसे तो मेरे पास इतने हैं को नहीं कि 500-1000 में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए आपके मोहल्ले के लोग और खास तौर से आपके ज़िले के लोग, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आप मुसीबत में आपका कम से कम दर्द बांटने? नहीं जी, इस चक्कर में कोई नहीं आता है। आप मीडिया वाले आ रहे हो तो वो सोचते हैं कि मेरी फ़ोटो खींच के लेना जाए, इसी के डर के मारे आते नहीं, दूर से तमाशा देखते देंगे, बोलते हैं हमने। वैसे किसी ने आश्वासन दिया आप रुक जाइए, बाद में हम आपकी मदद करेंगे? मदद किस चीज़ की करें जी? मतलब जैसे केस लड़ने के लिए क्या कर देंगे, मेरे को पैसे दे देंगे या मैं इनसे पैसे मांगता था, 500 रुपये दे दो, चंदा